हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आपके सामने लेटेस्ट एसएससी के द्वारा पूछे हुए अच्छे सवाल हैं। ये आपके आने वाली शिफ्ट के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप सभी इन क्वेश्चनों को देख के जाना, एक बार खुद से कर लेना और इन्हें नोट भी कर लेना, क्योंकि आगे भी आपके जो भी मेंस होने वाला है या जो भी आपके एग्ज़ाम है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट पैटर्न इसमें हैं। और ये आपके लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप सभी को क्या करना है, पहले आपको खुद से सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म एंड द फोर्थ टर्म इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। जिस तरीके से ये आपस में संबंधित है, इनके बीच में जो रिलेशन है, जो पैटर्न है, वही पैटर्न आपका यहाँ होना चाहिए, वही पैटर्न आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप इस नंबर को देखते हो, यहाँ 10 है, यहाँ 50 है, यहाँ 8 है, यहाँ 32 है और 12 है, तो इसके बाद क्या आएगा। अगर आप इसमें कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप देखोगे ऑप्शन में, सभी ऑप्शन में लास्ट में क्या है, 72 है। तो यही एक बार आपको ऑप्शन जरूर देख लेना है, इसमें अपना पैटर्न ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट मत करना। तो यहाँ पे देखो पैटर्न है क्या, यहाँ पे YEN को YEN10 ये लिखा है, इसे आपका क्या लिखा हुआ है, CWN 50। अब ये जो पैटर्न है मैं पहले भी आपको कई बार करा चुका हूँ। अब आप देखोगे इनके बीच में गैप देखोगे, Y से C के बीच में आपने गैप देखा 4 का है, तो ऐसे ही क्या U से G के बीच में 4 का गैप है, नहीं है। तो इसका मतलब ये पैटर्न तो है नहीं, यानी कि जो आपके सामने अल्फ़ाबेट दिए गए हैं उनके बीच में समान गैप नहीं है, तो ये पैटर्न तो आपको नहीं दिख रहा है। आप क्रॉस में चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर पैटर्न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। Y की जो पोजिशन होती है वो 25 होती है, ई की पोजीशन 5 होती है, एन की पोजीशन 14 होती है। सेम आप देखोगे सी की पोजीशन यहाँ पे 3 है, डब्लू की पोजीशन 23 है और यहाँ पे एन की 14 है। अगर आप इन दोनों को सम करते हो, आप देखो इनका आप सम करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको क्या मिल रहा है, 25 3 28, यहाँ भी आपको 28 मिलेगा और यहाँ भी आप देखोगे 14 + 14 28 मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि इनके पोजीशन का सम जो है वो सभी का बराबर आ रहा है 28 28। अब ये 10 से 50 कैसे आया, आप देखो 10 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 10 के हाफ से मल्टीप्लाई किया। ये यहाँ पे पैटर्न है, ये आपको समझ में आ गया। अब सेम आप देखोगे USD 8 को यहाँ पे क्या लिखा है, GIX 32। तो आप यहाँ पे देखोगे इसकी पोजीशन 21 19 4 और यहाँ पे है 7 9 24। इनका आप सम करोगे, 21 + 7 28, 19 + 9 आपका 28 आ जाएगा, 24 + 4 28 आ जाएगा और ये आपका क्या है, 4 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 8 का आधा, इससे मल्टीप्लाई किया 8 चक्को 32। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। तो सेम पैटर्न आपका यहाँ हो गया GDP। जैसे ही आपको पैटर्न समझ में आता है तो एग्जाम में आपको बस देखना है कि यहाँ पे सभी में T तो आएगा नहीं, U आएगा, क्योंकि आपको 28 चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो, ये आपका 7 है, ये 4 है, ये 16 है। आपको यहाँ पे क्या सम चाहिए, 28 चाहिए। तो 28 यहाँ पे सभी का सम 28 चाहिए। तो 28 होने के लिए यहाँ पे कितना होना चाहिए, पोजीशन 21 होनी चाहिए और 21वीं पोजीशन किसकी होती है, U की होती है, क्यों इसका सम 21 + 7 28। यहाँ 28 चाहिए आपको, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 24, यानी कि X होना चाहिए, तभी 28 आएगा। यहाँ आपको 28 चाहिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 16 + 12, यानी कि L यहाँ पे होना चाहिए, तब 28 आएगा। और ये आपका 12 का आधा 6, 12 6 72 हो जाएगा। तो UXL 72 इसका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन है। तो ये पैटर्न पहले भी कई बार पूछा गया, इसे आपको ध्यान में रखना है। या इस पैटर्न को आप ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे YEN 10 × 5, तो ये तो आपको समझ में आ गया। इसे यहाँ पे क्या लिखा गया, CWN। आप ये भी बोल सकते हो, Y का अपोजिट क्या होता है, Y का अपोजिट B होता है, इससे +1 किया C आया। E का अपोजिट क्या होता है, V होता है, इससे +1 किया W आया। N का अपोजिट M होता है, इससे +1 किया तो आपको N मिल गया। इसी तरीके से G का अपोजिट क्या होता है, G का अपोजिट यहाँ पे T होता है, T से +1 किया U मिला। D का अपोजिट W होता है, W में +1 X। P का अपोजिट K होता है, K में +1 किया L। आप ये पैटर्न भी यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, या तो आपका ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, तो आपने खुद से क्या होगा, जिनसे भी ये हो गया तो इसका मतलब ये है उन्होंने पहले ये पैटर्न किया हुआ और पहले भी ये पैटर्न कई बार पूछा गया, कोडिंग डिकोडिंग में भी पूछा गया, एनालॉजी में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके सामने नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करो, यहाँ पे क्या आप देख रहोगे, 0.5 पे, कहीं ना कहीं 0.5 देखते ही आप देखोगे नंबर भी आपका बढ़ते हुए क्रम में तो कहीं मल्टीप्लाई हो सकता है। अब देखोगे 136 का डबल करोगे तो आपको 204 नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है वो आपको देखना है, 136 204 306 क्वेश्चन मार्क
688.5। ये पैटर्न भी कई बार पूछा गया। हम यहाँ पे 1 से 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, लेकिन आपको पॉइंट में भी मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 136 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं 204 मिल जाएगा। आप देख सकते हो 0.5 का मतलब 136 तो आएगा ही, इसका आधा इसमें और ऐड करना है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16। तो आप देखोगे ये ऐड करोगे 8 6 14 की 4 हासिल 1, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 204 आ गया। तो इसी तरीके से 204 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, 306। तो 306 को आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, सीधे 15 से आप कर सकते हो। 15 छक्का 90, 0 9 आ गया, 15 तियाँ 45 हो गया यहाँ पे, और एक यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 459, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी तो आपका सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो ऐसा भी हो सकता है आने वाली शिफ्ट में पहले वाले को 0.5 से किया, फिर 1 से किया, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से। तो इस तरीके से भी मल्टीप्लाई वाला लॉजिक आपका आ सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आपको 0.5 देख के समझ में भी आ जाएगा कि 0.5 है, तो कहीं ना कहीं पॉइंट का भी यूज हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या है, 4 है, 12 है, 42 है, 1.68 है, 2.08 है, 10.4 है। तो आप इसे देखो 4 तियाँ 12, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हो, या आप सीधे इसको पॉइंट छोड़ दो कि नंबर में लिख दो, ये 4 है, ये 12 है, ये 42 है, नंबर बढ़ते हुए क्रम में, तो फिर ये 168 है, इस तरीके से आप सोच सकते हो। फिर ये आपका 208 है, और फिर आप देखोगे ये 1040 होगा, ठीक है, पॉइंट के बाद है 1004 है, नंबर बढ़ते हुए क्रम में 104 होगा नहीं यहाँ पे। ऐसे भी आप समझ सकते हो, इसे पैटर्न आपको इजीली समझ में आएगा। ये मैं आपको वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे 12 चाहिए तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ से मुझे 42 चाहिए, तो आप देखोगे मल्टीप्लाई करके नहीं आ रहा है, मैं अगर यहाँ पे 30 जोड़ दूँ तो मुझे 42 मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे 42 इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर मुझे 168 मिला। फिर मैंने यहाँ पे कितना ऐड कर दिया, 40 ऐड किया, मुझे 208 मिला। फिर मैंने यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आप देखोगे 5 अट्ठा 40, 5 दूनी 10, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 10 40 आ जाएगा। 5 से किया तो अगला आप 50 जोड़ोगे तो आपका कितना आना चाहिए, 10 90 आना चाहिए, यानी कि पॉइंट आपने हटाया था तो यहाँ पे 10.9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10.9 इसका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको पॉइंट से दिक्कत हो रही है। नहीं दिक्कत हो रही है, ये पैटर्न कई बार पूछा गया, यानी कि एक बार मल्टीप्लाई नंबर, एक बार मल्टीप्लाई एक बार ऐड। अगर नंबर आपको मैंने पहले बताया भी है कि नंबर आसपास है तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नंबर एकदम से बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम बात यहाँ पे कह सकते हो, आप ऐसे बोल सकते हो इसे कि यहाँ पे हमने इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने यहाँ पे 0.30 ऐड किया, फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया किससे, 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने यहाँ पे 0.40 ऐड किया, फिर हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई किया, और फिर यहाँ पे हमने पॉइंट कितना ऐड किया, 50। तो आप देखोगे ये आपका 5 4 9 आ जाएगा और 10.9 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, 23 25 28 नंबर आसपास हैं, तो यहाँ पे आपको गैप जरूर देखना है। 23 25 28 33 क्वेश्चन मार्क 51 64 सारे पूछे हुए क्वेश्चन से हैं लेटेस्ट। तो आप देखो 23 और 25 के बीच में अगर आप गैप देखोगे आपको 2 का मिलेगा, यहाँ आप गैप देखोगे 3 का मिलेगा, यहाँ 5। अब ये गैप देखते ही आप समझ जाओ कि ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। तो आगे जो गैप होगा वो 7 का होगा, 33 में 7 ऐड करोगे 40, फिर आप देखोगे यहाँ पे 11 का गैप, फिर 13 का गैप। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये प्राइम नंबर वाला पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी तो आपने सिंपल एक गैप निकाला, प्राइम नंबर आपको मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को खुद से करना, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी पहले खुद से ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो नंबर काफ़ी बड़ा है, 4 7 17 38 72 123 193 286 408। तो यहाँ पे आपको बताना, अगर आप इनके बीच में गैप देखते हो तो आपको पहले यहाँ पे गैप मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखो 3 का गैप है, आगे आप देखोगे 10 का गैप है, आगे आप देखोगे 8 में से 7 1 21 का गैप है, फिर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कितने का गैप है, 4 यानी कि 34 का गैप है। आगे आप गैप देखोगे ये 28 और आपका 23, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 51 का हो जाएगा गैप। आगे आप गैप देखोगे 193 0 और 19 में से 12 यहाँ पे 70 का गैप है। फिर आप गैप देखोगे 86 + 7 86 + 7 93 का गैप है। आगे आप गैप देखोगे, इसके बीच में जो गैप है वो है 2 और यहाँ पे आपका
2 हो जाएगा और 3 में से 2 122 का गैप है। तो आप देखो ये गैप से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर डबल गैप निकालो, उससे आपको पैटर्न समझ में आएगा। अब देखो जैसे ही आपने डबल गैप यहाँ पे निकाला 7 का गैप मिला, फिर आपको 11, फिर आप देखोगे 4 में से 1 3, 3 में से 2 1। अब देखो 7 11 13, ये देखते ही आपके समझ में आ जाना चाहिए कहीं ना कहीं ये प्राइम नंबर है। ठीक है, इतना देख के आपको समझ में आ गया प्राइम नंबर है। अगर आपके पास समय कम है तो आप सीधे लास्ट वाला गैप भी देख सकते हो कि आपको पता है 13 के बाद जो गैप होगा वो 17 का गैप है। ठीक है, आप देख भी सकते हो। फिर यहाँ पे आपका कितने का गैप है, 17 के बाद आपको 19 का गैप दिख रहा है। फिर आप देखोगे यहाँ कितने का गैप है, 70 20 23 का गैप आपको नज़र आएगा। फिर आप यहाँ पे देखोगे 22 और 7 29 का गैप है। तो आगे आपका प्राइम नंबर कौन सा आता है, 31। तो 31 का गैप होना चाहिए। तो 2 1 3 3 2 5 153। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 3 11 और 5 और 1 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 4 1 5। तो 561 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे प्राइम नंबर जो है प्राइम नंबर का ही गैप है, लेकिन आपका डबल गैप आपको निकालना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आपको ये पैटर्न ध्यान में रखना है कि डबल गैप में भी आपका प्राइम नंबर का हो सकता है, और ये आपको प्राइम नंबर भी पता होनी चाहिए। ये गैप जैसे आप शुरुआत में निकालोगे, आपको पता चला कि 7 11 13, तो आप आगे ना भी करें तो आप ये समझें यहाँ 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, फिर 31 होगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पैटर्न भी आपका अच्छा है, ऐसे पैटर्न आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 287, 195, 286 है, 189। अब मैंने आपको बताया पहले भी इतने क्वेश्चन करवाए हैं अल्टरनेट पैटर्न, यानी कि एक नंबर बड़ा दिख रहा है, एक नंबर छोटा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका अल्टरनेट पैटर्न होता है। आप देखो 287 से 286 1 का गैप है, 286 से 284 2 का गैप है, 284 से 281 3 का गैप है। तो आगे 281 से आपका -4 का होगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 277 आ जाएगा। तो 277 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे 277। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आप देख सकते हो यहाँ से आपका 6 का गैप है, फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 5 का गैप है, फिर आप देखोगे 4 का गैप है। आगे पूछा नहीं गया तो इस गैप को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन 277 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 8 19 36 75 है। इसे आप करो, देखो नंबर बढ़ते हुए क्रम में कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, नंबर एकदम से बढ़ रहे हैं, आप 36 के बाद 75 आ गया तो मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे आप देखोगे लॉजिक। 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 दूनी 10 आता है, 10 से 2 माइनस करूँ, 10 से 2 माइनस करूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, 8 मिल जाता है। अब मुझे 19 चाहिए, 8 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आया, 16 में मैंने 3 ऐड कर दिया तो 19 आ गया, 19 आ गया। फिर आप देखोगे मुझे 36 चाहिए, तो 19 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 19 दूनी 38, फिर 2 माइनस किया तो 36 आ गया। तो पैटर्न क्या है, देखो सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद एक बार -2, एक बार +3, फिर -2। इसके बाद आप 36 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 36 दूनी 72 होगा, +3 ऐड करना है। ठीक है, तो आपका 72 + 3 75 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करना और माइनस कितना करना है, 2 करना है, क्योंकि एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। तो 75 दूनी 150 होगा, 150 में से 2 माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 148 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा 148। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखो फिर से देखो, ये नंबर बढ़ते हुए क्रम में आपको देख के भी समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या पैटर्न होगा। आप देखो 9 के बाद 45 है, फिर 180 है, फिर 1080 है, फिर 1080 है। ये पैटर्न भी काफ़ी बार पूछा गया है, इससे प्रीवियस अगर आपने नंबर सीरीज के क्वेश्चन किए होंगे तो आपको ये पैटर्न भी काफ़ी बार मिलेगा। यहाँ पे क्या है, आप देखो 9 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको 45 मिलेगा। अब आपको 180 चाहिए, तो 45 को आप किससे मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 180 मिलेगा। ठीक है, 180 को फिर आपने किससे, देखो एक बार 5 से, फिर 4 से, तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 18 या 54, तो आपको कितना मिल जाएगा, 540। तो इसका राइट आंसर 540 है। आगे इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1080, और फिर इसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आपको 1080 मिल जाएगा। तो ये वाला पैटर्न है, काफ़ी बार पूछा जाता है। जैसे अभी 5 4 3 2 1 है, तो हो सकता है 1 2 3 4 5 हो सकता है यहाँ पे प्राइम नंबर से भी मल्टीप्लाई हो। थोड़ा और लॉजिक हार्ड बनाना चाहेगा तो पहले को 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 5 से कर दे। प्राइम नंबर वाला भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन से आपको ध्यान में रखना है और इन्हें आपको नोट भी कर लेना है। ठीक है, इनको आपको नोट भी करना है, क्योंकि यह आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे जो पहला क्वेश्चन एनालॉजी का करवाया था वो आपका अच्छा क्वेश्चन था, उसे आप एक बार जरूर नोट कर लेना, और पहले भी कई बार वो पूछा गया है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।
मिलते हैं फिर कोई और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं आपको कराऊंगा और आप उन्हें ध्यान में रखना।